नमो राम परब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वसाधवां प्रणामं पारंगते। परब्रह्म परापरं सोमं देव निरंजनम्, निराकारं निर्मलं तक्षिदाद्वंदनम्। गेब माही गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा अगम अगाध। दादू सतगुरु सहज में बहुत किया उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। बोलो राम जी महाराज की जे। बोलो को नहीं गए सब जे बोलो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की। बोली दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली श्री शिवनाथ जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। बोली श्री वाणी जी महाराज की। सब बोलो राम। स्वभाव और प्रेम के साथ में बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु ब्रह्म ऋषि संत स्वामी दादू दयाल महाराज वे राम स्नेही संप्रदाय रा जन्मदाता आदि आचार्य सदगुरु श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान रामधाम नौकासु त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज,
शिवनाथ जी स्थानसु पूजी सुखियाबाई जी और पूज्य निर्मलदास जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, सब संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। और बहुत ही सुंदर, दिव्य और भव्य श्री दादू वाणी जी री सत्संग रो ये शुभ अवसर अपाने प्रदान करने वाला परम पूज्य परम श्रद्धे श्री शरण बापू जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। बहुत शरण बापू जी वास्तव में ही आज देखो ये एकांत जंगल में और पहाड़ों के बीच में कितो सुंदर और दिव्य दादू आश्रम रो निर्माण पूज्य शरण बापू जी करवायो। एक बार जोरदार ताली। वास्तव में ही संत महात्मा की जगह बसिया करे है, जी जगह जंगल में, जी जगह जल में और जी जगह जिज्ञासु है, वी जगह माते संत पधारिया करे। तो ये अपनो क्षेत्र, अपने क्षेत्र लोग आस्तिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, भावुक लोग हैं, धार्मिक जिज्ञासु लोग हैं। आप सब लोगों की जिज्ञासा हार्दिक भावना देख संत महात्मा ने एकांत ज्यादा पसंद है, क्योंकि भगवान की भक्ति रे वास्ते एकांत चाहिए। महात्मा कहो के चर्चा करे तो चौटे और गुंज करे तो दोई, और ध्यान करे तो एकांत मेरे जटे चिड़ीरो चस्को नहीं हो। महात्मा के यदि सत्संग री चर्चा होवे तो वो सब रे बीच में वे है, चौटे वे है। यदि कोई गुरु शिष्य रे गुंजरी बात होवे तो वो दो गुरु और शिष्य रे मध्य वे है। और यदि भजन भक्ति और साधना करनी वे तो मेरे वास्ते एकांत स्थान बहुत जरूरी है। एकांत स्थान अति आवश्यक है। सजनों, संसारिक लोगों ने चाहिए भीड़ भाड़, संसारिक आदमी ने एकांत छोको नहीं लगे। संसारिक आदमी कटे रही जड़े भीड़ भाड़ वे एकला ने छोड़ दे, जिनके अटे आवड़ी कौन माने थी। आवार सोचो के भाखरा में नेड़ा आ गई कोई मिन को नहीं। और ऐसे स्थानों में संत महात्मा विराजे हैं। संत महात्मा ही ऐसे जंगलों में रह सके। दुनिया ने चाहिए भीड़ और राम भक्ति करने वाला महापुरुषों ने चाहिए एकांत। रजब सुख एकांत का, एकांति को होई, प्राण पसारे में पड़िया और सो सुख लह ना कोई। एकांत सुख कोई एकांती संत और भगत ही समझ सके है। तो ये रजलानी गांव में शिवनाथ जी महाराज री गांव माता शिव कृपा रही, और भी अनेक संत महापुरुषों री समय समय माते गांव माते कृपा रही। और शरण बापू जी जैसे हमारे संत संप्रदाय रहे विद्वान और बड़े सरल हृदय धनी बापू जी, आपरी ऐसी भावना हुई कि एकांत है और जिज्ञासु गांव है। आप सब लोगों की भावना ने देख और स्थान माते विराजिया। और आज पिछले 2-3 महीने से अथक प्रयास के सभी भक्त एक दफे हरि डूंगरी माता आवे, संतोरा दर्शन करे, संतोरी पावन सत्संग रो लाभ लेवे। ई भाव सु जगह जगह माते आप घूम सत्संग रो प्रचार कर दिया है। और आज पहले ही दिन खूब संख्या में आप भक्त लोग पधारिया। आप रे वास्ते एक बार जोरदार ताली बजाओ आप खुद ही। क्योंकि सजनों, जठे भी कोई भक्तमाल री कथा वे, वाणी जी महाराज री कथा वे, तो वो सब कहे कि आज तो पहलो दिन है, आज कहीं करा हाल है।
सवाई के आ तो फैलो दिन है आ तो जमी, पर जो पक्का भगत विया करे, पक्के जिज्ञासु जो जीव रिया करे वे के नहीं नहीं आपा ने एक दिन री संगत भी नहीं चुकानी है, आपा ने तो पूरी 7 दिन री सत्संग रो लाभ लेनो, क्योंकि आज काल करते करते तो समय चली जावे है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो सिर फेर करेगो कब। कभी भी अच्छे कार्य ने कल मत नहीं टालना, बस आज। और ऐसो शुभ लाभ मिलियो है जिनमें कई पावन संतों का भी दर्शन वे, और विशेषते दादू वाणी जी महाराज री सत्संग आपा ने श्रवण करने वास्ते मिली। सजनों, ये भारतवर्ष में समय समय माते परमात्मा कोई ना कोई रूप में, संत रूप में अवतरित हुआ करे। परमात्मा स्वयं आवे एक संत रे रूप में और जीवों ने जगावे, जीवों ने भक्ति में लगावे। भारतवर्ष में निर्गुणी परंपरा रा सदगुरु कबीर साहब पधारिया, जो अपनी वाणी रे द्वारा अनेकों जीवा ने जागृत कर भक्ति में लगाया। इस धारा में ही स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज जैसे महापुरुष, वो स्वयं भगवत स्वरूप हा, वे इस संसार में आए और लाखों जीवा ने जगाया। और आज भी मेरी वाणी जी सुन समझ, वाणी जी की बात में हृदय में धारण कर और लाखों जीव अपनो कल्याण करे, उद्धार करे। ऐसे दादू जी महाराज की वाणी जी है। अब सजनों, दादू जी महाराज की वाणी स्वयं दादू जी महाराज रो स्वरूप मानी जावे है, क्योंकि निर्गुणी जो परंपरा में संत महात्मा व्या वे वाणी जी महाराज रो विशेष आदर करे। अभी बदावनो वियो तो बड़ो तो किरो वियो, वाणी जी महाराज रो तो बदावनो वियो है। तो वाणी जी महाराज री अपन सत्संग सुनाला, कैसे दादू दयाल महाराज अपनी वाणी में ये बात बताई कि भाई एक आम व्यक्ति कैसे इस संसार सागर से पार हो सके है और अपनो जीवन सुधार सके है। तो वाणी जी बहुत बड़ी है, वाणी जी में बहुत साखियाँ हैं, पर 7 दिन में आप जो हो सके संभव उतनी कुछ महाराज श्री जी पावन साखियों री सत्संग आप श्रवण कराला। तो प्रथम में वाणी जी में मंगलाचरण हुयो है कि दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामम पारम गते, पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तक्षे दादू वंदनम। सर्वप्रथम श्री वाणी जी महाराज में मंगलाचरण हुयो है। और दादू दयाल महाराज वाणी जी महाराज लिखते समय ये प्रथम में प्रार्थना करिए, हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे निरंजन देव, आज श्री रे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और हे सदगुरुदेव भगवान, आप श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तीनों काल रा महात्मा, आप तीनों काल रे महापुरुषों रे चरणों में बारंबार प्रणाम है। सब संतों री वाणी रे प्रारंभ में मंगलाचरण हुयो है। जैसे दरियाव जी महाराज री वाणी जी में मंगलाचरण है कि नमो नमो हरि गुरु नमो, और नमो नमो सब संत और जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। यानी परब्रह्म परमात्मा ने प्रणाम, सदगुरु देव भगवान ने प्रणाम, और तीहू काल रे संत महापुरुषों रे चरणों में बारंबार प्रणाम। सजनों, वाणी जी लिखने रे पूर्व में सबसे पहले यही साथी लिखी। कोई भी संत महात्मा अपनी वाणी जी लिखी, अनुभव वाणी, तो सबसे पहले मंगलाचरण करियो, क्योंकि मंगलाचरण करने से परमात्मा सदगुरु और संतों ने याद करो, कोई भी कार्य क्यों जावे तो वो कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए। तो भक्त रे इष्ट परमात्मा रो, सदगुरु रो और संतान रो रिया करे, तो प्रणाम करिया सबसे पहले महापुरुषों ने। सजनों, जो रामसनई लोग हैं, दादू पंथी है, कबीर पंथी है, ये 3 जनों ने ही प्रणाम नमस्कार और दंडवत किया गया है वाणी में। अन्य कोई अन्य आन दे, परमात्मा सदगुरु और तीनों काल रे संत, तीनों ने ही प्रणाम करिया।
नमस्कार करिया। सजनों, अब आपा ने ये समझनो है कि संत महात्मा री वाणी जी दंडवत प्रणाम करना सू, संत सदगुरु रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने सू, नमस्कार करने सू कि तो लाभ हुआ करे। तो रामदास जी महाराज का योग नमस्कार ते रामदास कर्म सबई कट जाय, जाय मिले पर ब्रह्म सेर आवागमन नसाय। प्रणाम रो हित में तो है के दंडवत प्रणाम करने हूँ। पहलो लाभ तो ये भी करे, आप भी अपने घर में जठे अपनो सूंझ है, पूजा है, जठे अपनी वाणिजी महाराज विराजमान है, जठे दादू दरियाव जी महाराज री तस्वीर विराजित है, तो अपने भी कर्तव्य वे एक संध्यारी समय आप दंडवत प्रणाम करा। जद भी अपने सदगुरु अपने घर आवे तो आप दंडवत प्रणाम करा। जद भी कोई संत महात्मा आवे तो मेरे चरणों में दंडवत प्रणाम करा। तो दंडवत प्रणाम क्यों करवाया जावे? पहलो तो एक दंडवत प्रणाम करने से आदि नहीं आया करे, गरीबी आया करे, दासा तंद्रा भाव आया करे। दंडवत प्रणाम करने से अहंकार मिटिया करे और आधीनी और गरीबी और दासत मेरे साथ में प्रणाम किया जाए। और दूसरा लाभ ये है कि परमात्मा रे चरणों में, सदगुरु संतों रे चरणों में प्रणाम करने से कई जन्मोरा कर्म कटे, कर्म सबई कट जाए और चार चीजों में वृद्धि वे, आयु बढ़े, विद्या बढ़े, यश बढ़े और बल बढ़े। ये दंडवत प्रणाम करने रा लाभ। प्राचीन काल री ये घटना है कि कोई ब्राह्मण दंपति आ जा रहे, कोई पुत्र नहीं, पुत्रेषणा व्याह करे तो वह क्यों कि भाई पुत्र नहीं है, कहीं करा। अनेक वैद्यों रे पास में भी गया पर कोई बाल बच्चों नहीं हुई। तो वे कहीं करियो कि भगवान शंकर जी आराधना करी, भक्ति करी, ओम नाम रो जप करियो। जब करने हूं कहीं भी हो कि भगवान प्रकट हुआ और प्रकट हुए कहे कि बोल भाई भगत थारी कहीं इच्छा है। तो वे ब्राह्मण दंपति के महाराज मारी यही इच्छा है कि मारे कोई पुत्र नहीं, एक पुत्र हो जाए तो मारो वंश चले, मारो आगे आगे मारी बैल बढ़े। तो ये कारणों में तपस्या करिया माने आशीर्वाद दो कि कोई पुत्र वे। तो भगवान शंकर क्यों ठीक है भाई पुत्र वे, चलिए बता कि सपूत जोईजे कपूत जोईजे पुत्र। अब कपूत की जोईजे बताओ। सब माता पिता यही चाहे कि हमारे सपूत वे है, तो क्यों सपूत चाहिए? क्यों ठीक है भाई, सपूत्री उम्र तो है 5 वर्ष और कपूत्री है 60 वर्ष। अब बोल क्यों चाहिए? अब सपूत्री 5 और कपूत्री 60, अब कहीं मांगे सपूत मांगे तो वो तो 5 साल रोवे चलो जावे, और कपूत मांगे तो वो 60 साल रोवे, तो कपूत का ही न्याल करे 60 साल दुख देवे। अब बड़ो भारी धर्म संकट हो गयो। तो सोच विचार के है सपूत ही चाहिए, चाहे 5 साल रो नहीं 5 दिन रो भी वो ठीक है। तथास्तु भगवान बोलिया कि भाई थारी ये मनोकामना पूरी हो जाए। अब वे पति पत्नी घर की तरफ रवाने यार बड़े दुखी। एक तरफ तो ये खुशी कि पुत्र वेर, दूसरी तरफ ये दुख वही पर 5 साल रो वेर चलो जाए। अब इतने साल जो साधना तपस्या करी भी रो कहीं फल निकलियो, तो क्यों कहीं करा। तो वे क्यों अपना जो गुरु महाराज गने जंगल में रिया करे, संत महात्मा एक रिया करे, आपा बे संत महात्मा ने जाए रही विनती करा तो संत महात्मा कोई रस्तो बता सके। और संत कहे कि ने एक भूला मन को जो समझावे आदि अंत वो संत कहावे। वे गया दोनों पति पत्नी और जाए प्रणाम करे संतों, संता उपाय बताओ।
मैं भगवान शंकर की आराधना करी, भगवान प्रसन्न हुआ और सपूत्री उम्र 5 साल बताई, कपूत्री 60 साल बताई। अब कहीं करूँ, मैं तो सपूत मांग लियो पर वो 5 साल रो वीर खत्म हो जाए। कोई एडो उपाय है कहीं आपरे पास में मारे पुत्री आयु बढ़ सके? तो वे संत महात्मा की भाई देखो कि पक्की तो कोई बात हो नहीं सके, पर कृपा करी एक काम करनो के हाँ बोलो कि जद भी थारे घर बालक जन्मे, बालक जन्मिया रे बाद में कोई साधु संत महात्मा दिखे तो बेने चरणों में ही बालक ने ले जानो, लोट पोट करानो, प्रणाम कराना बालक ने। तो कहीं कोई संत महात्मा ही कृपा कर सके, क्योंकि सजनों परमात्मा रा 2 रूप बताया है। एक तो निर्गुण है, वो तो निराकार है, और सरगुण रूप बतायो है वाणी में, वो संतान रूप बताया, क्योंकि वही तो परमात्मा जोड़े परमात्मा मिलने रो मार्ग बतावे। संतान चरणों में इन्हें लोट पोट करानो, प्रणाम कराना, तो कहीं कोई भगवान की मेहरबानी हो जावे। बालक रो जन्म लियो, बड़ी खुशी भी, पर एक तरफ से वो मन में एक दुख कि भाई बालक खत्म हो जाए। थोड़ो समझनो यो, यदि कोई योग संयोग नगरी में संत महात्मा आता तो वो ब्राह्मण दंपति भी बालक ने ले जाता, प्रणाम कराता, संताशीर्वाद दे दा, निरोग रहे। ऐसे करता करता 5 वर्ष बीतने वाला, और 5 वर्ष में 5 दिन बाकी बचा। कितने दिन? 5 दिन। अब वो बालक तो खेल रही हो, पर माता पिता रो रिया है कि 5 दिन बाद में यदि तो मृत्यु हो जाए रही। नादान बालक ने पता ही नहीं है। माता पिता बड़ा दुखी, पर देखो भगवान की कृपा हुई कि सप्तऋषि भी समय भी पंडित ने आता दिखा, 7 ऋषि महात्मा आ रहा है, और पंडित री जो झोंपड़ी ही वो भी मार्ग रे माते ही, वो क्यों पत्नी ने के कोई संत महात्मा आता दिखे। ऐसे करो अपने बालक ने ले जाओ, आपा भी प्रणाम करा संतान चरणों, मेरी बालक ने भी प्रणाम करावा। ठीक है। महात्मा के भाई साधु आवत देखिए और हंसी हमारी दे, माथे का आग उतरियार नैना में घना सने। कबीर दर्शन संत के बड़े भाग दर्शाई, जो होती सूली री सजा तो कांटा सु टल जाए। कबीर दर्शन संत के और मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके मोटे भाग। ये पंडित और पंडित री पत्नी प्रणाम करिया, वो छोटो बालक भी प्रणाम करिया, दंडवत प्रणाम करिया बे ऋषि महात्मा रे चरणों। ऋषि महात्मा छोटे बालक ने प्रणाम करते देख और बड़े प्रसन्न हुआ। तो छोटो बालक प्रणाम करे, आरती बोले, राम राम करे, तो कितना प्यारो लागे बताओ आप, कितो अच्छो लगे। निर्दोष चित्त साथ में प्रणाम करिया तो बे ऋषि इतने प्रसन्न हुआ कि भी बालक ने आशीर्वाद कियो, थारी 1000 उम्र वो। कितनी उम्र वो? हे बालक थारी 1000 उम्र वो। पंडित ठीक मौको देकर कहो, महाराज थारे वचनारो कहीं वे, तुम्हारा वचन मिथ्या नहीं जावे वे महात्मा की। मिथ्या तो नहीं जावे, पर 5 दिन बाद में तो ये बेटा री मौत है, मारे पुत्र री मृत्यु है। अब वो तो आप रो है, मैं तो आप रो ही चलो बनो भी नहीं। अब मारन नाला ही थे और तारन नाला ही थे, मैं तो इन घरी कौन लीजिए पाछा। आप आशीर्वाद दे दियो 1000 वर्ष री उम्र रो, तो आप रा वचन तो अकाट्य रिया करे। ये सुनी कि पलटू संत का वचन अटल है, जे कर जाने विश्वास, विश्वास किया से हरि नहीं मिले तो झूठा है पलटू दास। संतरा वचन काटी रिया करे क्यों? हाँ ठीक है। तो वो पंडित बोले कि मैं शंकर भगवान री तपस्या करी और शंकर भगवान रे आशीर्वाद रे द्वारा ये बालक वियो पर 5 वर्ष री आयु भगवान रे लिखोड़ी है। पर सजनों सच्चे संत और सच्चे महात्मा रेख रे माते मेघ लगाए देवे। वे महात्मा योगी सिद्ध महात्मा अपने सिद्धि रे द्वारा भी छोटे बालक ने भगवान शंकर रे लोक में लेगा और कहो भगवान मैं इन 1000 वर्ष री उम्र वरदान दे दी हूँ, आशीर्वाद दे दी हूँ। तो भगवान बोलिया संता आप री बात में तो मैं भी नहीं टाल सका। क्यों? यदि आप री बात झूठी हो जाए तो धरती मातू भगवान रे नाम, भगवान री भक्ति और आप रे भगवान री भक्ति रू नाम ही निशान मिट जाए।
आपरा वचन में नहीं टाल सका। भगवान भी बालक ने वापिस 1000 वर्ष री आयु वरदान दियो और वो ही बालक आगे बढ़ और मारकंडे नाम रा एक बहुत बड़े ऋषि भी आज जो वेदों की रचना करी। ये है प्रणाम नमस्कार दंडवत में तो निवेदन है कि आप कोई भी कार्य करो तो पहले अपने इष्ट देव ने याद करो। साधु संत महात्मा अपने इष्ट देव ने याद कर मेरे चरणों में प्रणाम करो। मेरे मंगलाचरण के साथ में कोई भी कार्य करो तो वो कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए। तो दादू दयाल महाराज भी ऐसे अपने इष्ट देव निरंजन देव परमात्मा ने याद करते हुए वाणी जी महाराज लिखे कि दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेव ते वंदनम सर्व साधवा प्रणामम पारम गते पर ब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारम निर्मलम तक्षे दादू वंदनम। आगे लिखे कि दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया दक्षा अगम अगाध। अब दादू जी महाराज लिखे कि दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया और पाया हम प्रसाद मस्तक मेरे कर धरिया दीक्षा अगम अगाध। दादू जी महाराज ने सदगुरु कैसे मिलिया, नाम दान कौन दियो, नाम दीक्षा कैसे प्राप्त हुई, तो महात्मा जी वाणी में खुलासो करे कि बालपने हरि दर्शन दीनार भगवत बूढ़ होई और नगर अहमदाबाद मेर दादू भजतू मोई। श्री दादू दयाल महाराज रो जन्म गुजरात रा अहमदाबाद रे कांकरिये तालाब उठे दादू जी महाराज रो जन्म अवतार मान्यो गयो है। बालपने में संत दादू दयाल महाराज एक दिन कांकरिया तालाब रे पास में बालकों रे साथ में खेलता है। छोटे छोटे बालकों रे साथ में बाल अवस्था में खेलता है। तो महात्मा लिखे कि बालक खेलत देख मैदान में वृद्ध स्वरूप हरि ने बनायो। बाल सफेद कियो तन दीर्घ बाल सु आनुर बैन सुनायो और भयभीत वे भाज गए जब दादू जी दौड़ समीप सु आयो। पान पैसो ले लाई दया करी होई मुदित तामुल जू लायो। ब्रह्म प्रकाश उदय भयो भानुजू दादू दयाल दोनी मध्य आयो। भी समय भगवान एक वृद्ध संत रे रूप में अहमदाबाद कांकरिया तालाब पधारिया। वृद्ध रूप में, वृद्ध संत रे रूप में। तो वे संतों ने देख और बाकी बालक तो भाग गया। संत महात्मा ने देखकर बाकी वे छोटे छोटे बालक तो भाग गया क्यों बाबू आयो है कोई। पर दादू दयाल महाराज डर और भाग्या नहीं बल्कि वे भगवान रूपी महापुरुषों के चरणों में जाय और प्रणाम करिया। प्रणाम करिया तो देखो ये बात प्रणाम री आई, नमस्कार प्रणाम ही तो करिया महाराज जी। बाकी बालक भाग गया। महाराज जी प्रणाम करिया और 20 समय छोटे बालक दादू दयाल महाराज ने वे वृद्ध भगवान 1 रुपये देवे 1 पैसो देवे और के जाओ जो पहले वस्तु मिले वो ले आओ। तो 20 समय स्वामी दादू दयाल महाराज पान ले आया, जो पान रो पत्तो दुकान से ले आया और भगवान ने भेंट करियो। संत पान जी और संत दादू दयाल महाराज रे मस्तक माते हाथ रखियो और हाथ रखते ही 3 लोक और 14 भवन रो ज्ञान संत दादू दयाल महाराज ने हो गयो। सजनों पर ये विशेष आपने ये ध्यान रखना है कि प्रणाम नमस्कार रुकी तो मैं तो महाराज यदि भाग जाता बाकी बालकों की तरह तो ये विधि थोड़ी बनती। पर वे संतों ने चरणों में प्रणाम करिया। सजनों प्रणाम दंडवत प्रणाम राम भजन संत दर्शन रो मैं तो खेड़ा पारा संत दयालु दास जी महाराज अपनी वाणी में गायो है। संतारे मन रे रहिए संत
हे त्रिकाल सदाई रे मते त्रिकाल सदाई रे रहिए संताने माही मन रे। साक्षात दंडोत करीजे साष्टांग दंडोत परिक्रमा फल के तारे परिक्रमा फल के तारे तिरविदिता संगत रे माही रे साध संगत रे माही रे कृष्ण देव उद्धव ने पूजो कृष्ण देव उद्धव ने गुरु बिना सदगति रहिए संतारे माही मन रे। अमर लोक से तारण आया अमर लोक से तारण रामदास गुरु मेरा रे रामदास ब्याल बाल मोशर बड़ भागी ब्याल बाल मोशर बड़ भागी जन्म जन्म राचेरा राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की। तो देखो संत दर्शन संतोरी चरणों में प्रणाम करनो इरो कितो लाभ बतायो है दयालुदासी महाराज रे रहिए संता माही। आज तक जिन्हें कुछ मिलियो है भक्ति रूप पदार्थ मिलियो है तो वो संत कृपा से ही मिलियो है। आज दादू दयाल महाराज ने भगवान दर्शन दिया है तो वो संत रूप में ही दिया है। संत रूप में ही भगवान पधारिया है। संत रूप बनाई और भगवान पधारिया और दादू दयाल महाराज ने उपदेश दियो है। दादू दयाल महाराज प्रणाम करिया। मंदरे रहिए संतों माही
संध्या वंदन गुरु गोविंद को मध्य त्रिकाल सदाई। साक्षात दंडवत करिए और परिक्रमा फल केता। संत सदगुरु रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने का किता फल बताया है कि दंडोत प्रणाम करने रा, परिक्रमा रा और संध्या वंदन करने रा, ये तो फल बतायो है कि 3 प्रकार ताप खत्म हो जावे, दैहिक, देविक और आध्यात्मिक। ये 3 तरह ताप संत महापुरुषों रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने सु, अपने इष्ट देव रे चरणों में दंडवत प्रणाम करने सु खत्म हो जाया करे। और महात्मा कहो है कि दंडवत से दंड कटे और परिक्रमा से पाप। केवल कुबो यूं कहे जपो निरंतर जाप। दंडवत करने से दंड कटे और परिक्रमा करने से पाप खत्म हो जावे। ये तो दंडवत प्रणाम रो, परिक्रमा रो और संध्या वंदन रो राम भक्ति रो प्रभाव बतायो महाराज अपनी वाणी में। तो महात्मा कहे ऐसे ही आज संत रूप में भगवान पधार और दादू दयाल महाराज ने दर्शन दिया। दादू गेब माही गुरुदेव मिलिया। गेब अर्थ है गेब शब्द रो अर्थ है अचानक, अकस्मात, अचानक से दर्शन दे दिया। अनायास सदगुरु देव दर्शन दिया। अनेकों महापुरुषों रे जीवन काल में ये प्रसंग आवे जाने अचानक से परमात्मा संत रूप में आए दर्शन दिया और उपदेश दिया। संत नानक जी भी सिख धर्म रे गुरु, वे ने भी संत रूप में परमात्मा दर्शन दिया और उपदेश दियो हो। और इस संसार ने, संसारिक जीवों ने जगाने रो आदेश दियो हो। नानक जी ने मिलिया, महात्मा के ज्यों दादू को गुरु मिले, क्यों नानक यदुराय काना को गेबी मिलेर बाना रघु गण गुरु पाई। इस संतान ने अचानक से गुरुदेव मिलिया। गेब माही अचानक से दादू दयाल महाराज ने, गुरु नानक देव जी बाल अवस्था में भैंसियां चराता है और भैंसियां चराते समय मैंने जंगल में संत भगवान रूप में पधार और दर्शन दिया और नाम उपदेश दियो। और मेरे जीवन में नाम री जागृति वेगी, मेरे गट में हृदय में अचानक से कृपा किरमाते वे ऐसे सदगुरु देव री, या तो कोई दिव्य ऐसे अवतारी महापुरुष संसार में आवे बहमाते, या कोई पूर्व जन्म रा पुण्य आत्मा वे बहुत ज्यादा पुण्य कर्मी जीवे बहने ऐसे संत कृपा और सदगुरु री कृपा रो आशीर्वाद मिले हैं। काना को गेबी मिले और बाना रहु गुण गुरु पाई। काना और भाना रो उदाहरण आयो वाणी जी में। काना और भाना, काना तो नाम हो मुनीम रो और भाना नाम हो सेठ रो। तो ये भाना जो सेठ हो ये संतानो भक्त हो, संत सेवी हो। तो एक समय भाना रे घर संत महात्मा पधारिया और संत की भाई चौमासो लाग गयो तो 4 महीना थारे बगीचे में ही रेवा। अब नगरी रे पास एक नदी चलती, नदी रे बीच तरफ भी भाना सेठ रो बगीचो थे। बुढ़ ध्यान मत दो, थे अड़न दो ध्यान, एक हर जगह कर दो, आवाज कम करो। बोलो राम जी महाराज की। तो वे संत महात्मा कहो कि भाई बाना थारे जो बगीचो है भी बगीचे में ही मैं 4 महीना तक अटे रेवा, मारो राम भजन करा, चतुर्मास करा, चौमासो करा। ठीक है विराजो महाराज। भी भगतरी हार्दिक भावना देकर और वे महात्मा जी भी बगीचे में विराजगा और बगीचे में 4 महीना तक चतुर्मास करियो। तब तक वो भानो सेठ दोनों समय अपने घरों वो पत्नी भोजन बना देती, वो टिफिन ले संता करने जातो और संता ने भोजन कराए रहतो। 4 महीने सेवारो लाभ लियो। आज आखिरी दिन हो
आज आखिरी शाम रो भोजन संता ने करणो और संत क्यों भाई कल प्रभात अटू ही नगरी ने छोड़ रहा आगे चला जाऊं। संत मन ही मन विचार करियो कि 4 मास तक वो भगत मारी सेवा करी तो इनमें आशीर्वाद देते जाऊं, इरे दिल में भी नामरी जागृति कर दूं, इरा भी दिव्य चक्षु खोल दूं, ज्ञान रूपी नेत्र उगाड़ दूं, दृष्टिपात्री द्वारा। संत दृष्टिपात्री द्वारा भी जीव में भक्ति रो हमको हृदय कर दिया करे, क्योंकि महापुरुषों री भजनिक संतों री दृष्टि में भी इतनी शक्ति दिया करे। ठीक है, तो आज मैं सामरी समय वो जब रसोई ले आई तो इन्हें आशीर्वाद दूं, इरे जीवन में भक्ति जागृत कर दूं। पर आज जोग ऐसो पियो कि बड़ी भारी आंधी आई, बारिश हुई, नदी उफान माते आएगी, तो वो भानो सेठ गयो भाई आज मारूं तो जाइजे को नहीं, वो कानो मुनि मो वो क्यों मैं जाता रहूं तो आपके वो तो देखो बीरा भाग जागा। अब वो कानो कहेगा आप नहीं जाओ तो मैं संतान भोजन ले चलियो जाऊं। ठीक है आप अब तुम चलियो जा भाई। अब वो भानु भगत संतारे वास्ते जो भी भानारी पत्नी जो रोटी बनाई वो कानो भगत भी टिफिन ने ले गयो। मैं अंधारी रात्रि में वो जाए रामाराज सतराम री आवाज लगाई कि महाराज भोजन करो। तो संत कहे भाई तू कौन है? भानो है कहीं? क्यों मैं भानो को नहीं कानो हूं। क्यों भानो नहीं तो कानो ही ठीक है। चल ये कृपा हुई थारे माते 4 महीनारी सेवारो प्रभाव के काना रे जीवन में काना रे दिल में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई। ऐसे अचानक कृपा हो गई मेरी माते। सेवा कौन करी? सेवा तो वो भानो सेट करी, कृपा किर माते वेगी मुनि माते वेगी। कोई पूर्वला बिरा संस्कार, कोई पूर्व जन्म री बुरी पुण्य त्याजी। तो महात्मा के ऐसे ही अचानक से सदगुरु देवरा दर्शन हुआ और दादू दयाल महाराज के मस्तक मेरे कर धरिया और दीक्षा आगम आगार मारे मस्तक माते हाथ रखियो और नाम री दीक्षा दी माने। अब सदगुरु री महिमा करते हुए महाराज वाणी में कहे कि दादू सदगुरु सेज में बहुत किया उपकार और निर्धन धनवंत कर दिया और गुरु मिलिया दातार। कितनी सुंदर बात। अब सदगुरु री महिमा करते हुए महाराज कहे कि मैं सदगुरु री कहीं महिमा करूं। सदगुरु री उपकार नो कहीं में मुख महिमा कर ही नहीं सकूं। सदगुरु रो ही तो उपकार है कि निर्धन धनवंत कर लिया और गुरु मिलिया दातार। मैं तो निर्धन हो पर मन धनी बना दियो। अब आटे संत की धनरी बात कर लिया है, ये ध्यान समझना है। निर्धन धनवंत कर लिया। इस संसार में निर्धन कौन है? महापुरुषों की दृष्टि में। और धनी कौन है? महापुरुषों की दृष्टि में वो व्यक्ति निर्धन है जिरे पास में राम नाम री पूंजी नहीं है, जिरे जीवन में राम जी री भक्ति नहीं है, वो निर्धन है। चाहे वो अरपति है तो भी संतों की दृष्टि में वो कंगाल है। और संतों की दृष्टि में वो निर्धन है जिरे दिल में तृष्णा है, जिरे दिल में हरदम लोभ री प्रवृत्ति रहे, वो निर्धन है, वो कंगाल है। अधिक अधिक बटोरने इच्छा करे, मारकन धन भेजिया हमारे पास में भेजिया, हमारे पास में भेजिया, तो वो कहीं वो निर्धनी तो है। और धनी कौन है दुनिया में? महापुरुषों की दृष्टि में वो धनी है जिरे पास में राम जी रे नाम री भक्ति रूपी पूंजी है। जो राम जी रो नाम लेवे वही संसार में असली धनी है। जिरे पास में राम जी रे नाम रो धन है, जिरे पास में भक्ति रूपी धन है, वो वास्तव में धनी है। दरियाव जी महाराज ने कोई आए पूछियो, दरियाव महाराज रुई पीनता और बिल्कुल एक साधारण अपनो जो कुलडो किसब को कुलडो कर्म कर और अपनो गुजरान करने वाला महात्मा और भक्ति करता। तो दरियाव जी महाराज ने कोई क्यों आपके पास में धन है ही नहीं महाराज, आप तो बिल्कुल निर्धन हो। तो दरियाव जी महाराज के भाई मारे पास में जो धन है मेरी तने खबर नहीं।
दरिया धन बहुता मिला, तू नहीं जानत मोय। तू तो नैन रही तहे, सांच केत हूँ तोय। बोलो राम जी महाराज की। दरिया धन बहुता मिला, तू नहीं जानत मोई। तू तो उन्नत रही तेरे सांच केत हूँ तोय। मारे पास में जो धन है मेरी तन खबर नहीं। कबीर साहब भी लिखियो, कबीर वो धन संचिए जो आगे को होई, और गांठ बांध ले जाओ तार दे क्या सुनिया नहीं कोई। ये महापुरुषा ने याद करा। हाँ, दादू दयाल महाराज, दरियाव जी महाराज अपने क्षेत्र में दाता गुलाबदास जी महाराज, शिवनाथ जी महाराज, भोलाराम जी महात्मा, अरे पास में क्यों धन हो? अरे पास में राम जी की भक्ति रूपी धन हो जना। आज महापुरुषा ने अपना याद करा। और ये संसारिक जो जी धंधरे पीछे दुनिया भाग रही है, ऐसा अरबपति करोड़पति और जारे पास में बड़ा बड़ा मेल मालिया हा, बे चलिया गया, मेरा कोई नाम है कोई निशान है भाई, क्योंकि मेरे पास में भक्ति रो धन नहीं है। भक्ति सचो धन, जिरे पास में राम राम मेरी पूंजी है वो धनी है। जिरे जीवन में संतोष है मेरे कन असली धन है। संतोष रूपी धन विया करे भक्त रे पास, मेरे संत रे पास में। वो सदगुरु कृपा ही संतोष दिल में प्रकट हुआ करे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जद आवे संतोष धन तो सब धन है दूर समान। वो धनी है जिरे पास में संतोष है। मेहनत करे, मेहनत तेरे द्वारा जो मिले बस भी में गुजरान कर ले और भी मस्त रहे। कोई प्रकार की चिंता तृष्णा लोभ जिरे जीवन में नहीं है, वही असली धनी है। और वो निर्धन है। जरे पास में बहुत पैसों है, फिर भी रात दिन बस एक ही लगन लागोड़ी, रुपया भेड़ा करना, रुपया भेड़ा करना। रात दिन वो चिंतित है, रात भी नींद भी नहीं आवे। और नींद भी कोई गोली खानी पड़े भी नहीं, शराब पिए जन नींद आवे, तो वो कंगाली तो है, वो निर्धनी तो है। जिरे जीवन में संतोष नहीं, संतोष है तो वो झोंपड़ी में रहे तो भी मेरे पास में सबसे महत्वपूर्ण धन है संतोष रूपी। राम जी रे नाम रो धन, संतोष रूपी धन और प्रेम रूपी धन। जिरे जीवन में प्रेम है, भाव है, सबरे प्रति अच्छी भावना जो रखे, मेरे पास में प्रेम रूपी धन है। तो ये धन कैसे मिलिया करे? नाम रूपी धन, संतोष रूपी धन, प्रेम रूपी धन, ये सदगुरु री कृपा मिलिया करे। सजनों, जो संतारी शरण में आयो है, जो सदगुरु रे द्वारा नाम दीक्षा प्राप्त करी है, वही तो भगवान री भक्ति करी। संतोष के जीवन में रही, जो संतों री बात ने समझी, भी जीवन में संतोष रही। बाकी दुनिया तो लोभ रे पीछे कितनी दौड़े है बताओ, रात दिन दौड़े है। प्रेम के जीवन में रही, जो संतारी सत्संग सुनी, संतारी बात ने समझी, वही प्रेम रे साथ में रही। तो महात्मा दादू दयाल महाराज के निर्धन धनवंत कर लिया और गुरु मिलिया दातार। दातार सदगुरु इस संसार में सबसे बड़े कोई दाता है तो वे सदगुरु है। गुरु सम दाता है नहीं, सब जग मांगन हारा, और राजा प्रजा बादशाह सब मिल हाथ पसारा। क्योंकि सदगुरु कारो दान दिया करे। दरियाव जी महाराज के सदगुरु दाता मुक्ति का, और दरिया प्रेम दयाल, कृपा कर चरणों लियो और मेटिया सकल जंजाल। सदगुरु से बड़े कोई दातार नहीं। इस वास्ते सदगुरु की महिमा करे महाराज। और इस सदगुरु महिमा रे अंग में आगे महात्मा जी लिखे हैं, दादू सतगुरु सहज में लिया कंठ लगाए, दया भई दयाल की जब दीपक दिया जगाय। श्री सदगुरु जी महाराज की। ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु सहज में ही मिल गया।
और वे कृपा करी और अपने कंठसू लगा लिया। अपने कंठसू यानी उपदेश रूपी कंठसू माने लगा लिया और दया भई दयाल की और दीपक दिया जगाई। ऐसे दयाल सदगुरु की कृपा हुई जो भक्ति और ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित कर दिए। ज्ञान रूपी दीपक हृदय रे अंदर जोई दियो सजनों। और वो ज्ञान रूपी दीपक जगते ही अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गयो सदगुरु की कृपा रे। दो प्रकार का अंधकार है सजनों। एक अंधकार तो है बाहरी अंधकार और एक है भीतरी अंधकार। अब बाहरी अंधकार मिटने वास्ते जैसे सूर्य है, चांद है, आप रात्रि समय में दीपक है, ये ट्यूबलाइट है, लाइट है, लट्टू है, इरे द्वारा बाहरी अंधकार मिट जावे। पर भीतर में भी अंधकार है मानव रे, और वो है अज्ञान रूपी अंधकार। अब अज्ञान रूपी अंधकार कैसे मिटे? तो महात्मा के 100 चंदा उगसी और सूरज कोटि हजार, तुमिर तो नासे नहीं भाई गुरु बिन गोर अंधार। 100 चंदा उगसी, 100 चंदा एक साथ उग जावे, हजारों सूर्य एक साथ उग जावे तो भी अज्ञान रूपी अंधकार नहीं मिटे। अज्ञान रूपी अंधकार तो सदगुरु रे द्वारा दिए गए ज्ञान रे द्वारा ही अज्ञान रूपी अंधकार मिट सके है। ऐसे सदगुरु की महिमा करी महाराज। अब आगे लिखे, एक दादू देख दयाल की गुरु बताई बाट, और ताला कुंची लाई कर खोले सभी कपाट। गुरु महाराज ऐसी कृपा करी कि मोक्ष रूपी कपाट खोल दिया। ऐसी सदगुरु कुंची दी, ऐसी चाबी दी। अब सजनों कैका कपाट खोलिया सदगुरु? तो महात्मा कहे ये चाबी तो है गुरु महाराज रा उपदेश शब्द, ये तो गुरु चाबी दीवी। और कपाट केरा खोलिया के ब्रह्म संशय और अज्ञान रूपी कपाट जो सदगुरु खोल दिया। ये कपाट कैसे खुले? कि सदगुरु री कृपा रे द्वारा सकल कर्म ताड़ा भया और जीव जड़िया तामाई। रजब गुरु कुंची बिनार कबहू खुले नाई। ये जो कर्मोरा ताला लागोड़ा, कपाट लागोड़ा, ये सदगुरु उपदेश रूपी चाबी दे और ये भरम और अज्ञान रूपी किवाड़ खोल दिया और परमात्मा सो साक्षात्कार करा दियो। ताला कुंची लाकर खोले मोक्ष कपाट। सजनों महात्मा कहे दादू सदगुरु अंजन बाही कर नैन पलट खोले, बहरा कानों सुनने लगे गूंगे मुख बोले। सदगुरु रे ज्ञान रूपी अंजन, अंजन यानी सुरमो, ज्ञान रूपी सुरमे रे द्वारा नेत्रों रा मल स्वरूपी माया रो आवरण हटाई और ई दृष्टि ने परमात्मा रे दर्शन रे योग्य बना दी और कानों रो बहिरापन मिटा दियो। जो कान सांसारिक विषय राग रंगरी बात सुनता है, पर सदगुरु की कृपा रे बाद में एक कानों ने कोई दूसरी बात सुवावे ही नहीं। अब तो मिथ्या बकवास अच्छी नहीं लगे, अब तो संसारी बातें अच्छी नहीं लगे। सदगुरु ऐसी कृपा करी कि भी परमात्मा री महिमा सुनाई और संसारी नश्वरता बताई। अब तो सदगुरु रे ज्ञान रे अलावा कोई बात अच्छी नहीं लगे कानों ने सुननी। अब तो मन वच कर्म सो सारी इंद्रियां परमात्मा रे चिंतन में लग गई। ये ऐसी सदगुरु कृपा करी। सदगुरु दाता जीव का श्रवण शीस कर नैन, तन मन सोजी संवार कर मुख रसना अरु बैन। राम नाम उपदेश कर अगम गवन ये सेन,
दादू सदगुरु शब्द यार आप मिलाए एन। गुरु महाराज नाम रूपी उपदेशों ने जानने योग्य निराकार ब्रह्म साक्षात्कार करने भक्ति रू मार्ग सदगुरु बतायो। और अनेक जन्म जन्मांतरा जो पाप हा जहां सो मुक्ति दिलाई सदगुरु और जीवन ने सफल बना दियो। सांचा सदगुरु जे मिले सब साथ संवारे, दादू नाव चढ़ाई कर ले पार उतारे। सच्चे सदगुरु है जो जीव ने नाव रूपी जहाज में बैठाई और इस जगत रूपी बहु सागर सो पार कर देवे। ये सदगुरु री महिमा करी है दादू दयाल महाराज। सजनों, मानव जीवन मिल जावे और सच्चे सदगुरु और संत नहीं मिले तो मानव जीवन मिलियो और नहीं मिलियो बराबर हो जावे। संत दासी महाराज लिखियो, राम रचा ये जीवड़ा और 84 को जाय, और गुरु का रचिया राम बजेर मिले राम के माय। भाई चोर है, डाकू है, हौकार है, कीड़ी कुंजर तक जो भी जीव जंतु मानुष है वे रचना तो परमात्मा ही है, अंश तो परमात्मा रो ही है। चोर है तो भी में जीव अंश तो परमात्मा रो ही है। अब राम जी री रचित तो जीव नरक और 84 में जावे, पर जाने सदगुरु मिल जावे, संत मिल जावे तो संत और सदगुरु ज्ञान और उपदेश के द्वारा भक्ति रो उपदेश दे और जीव ने सन्मार्ग बताई और मुक्ति और मोक्ष पदरी प्राप्ति सदगुरु द्वारा दिया करे। इरी वास्ते महात्मा अपनी वाणी में गायो है, अमरे लोक बांधावे हंस जासी, अमरे लोक बांधावे हंस जासी। सतगुरु जीरा गुर गावे, सतगुरु जीरा गुर गावे। मिलिया हर से बिछड़िया उदासी, मिलिया सबदरी
बिछड़ायूं दासी मिलिया हरस बिछड़ायूं दासी लियो छिल छिल आवे लियो छिल हे अमर लोक बांधावे हंस जासी नाम घट जागे जी पर ताप नाम घट जागे वो सतगुरु सिर धारो रे वो सतगुरु सिर धारो ये ज्ञान ध्यान भद्रा गुरु जू का ज्ञान ध्यान से सब दूरा दीदारो रे से सब अमर लोक बतावे हंस जासी अमर लोक बतावे हंस जासी सतगुरु जीरा गुण गावे सतगुरु हे मिलिया हरस बिछड़ायूं दासी मिलिया हरस बिछड़ायूं दासी लियो छिल छिल आवे रे लियो छिल छिल अमर लोक बांधावे हंस जासी अमर लोक बांधावे हंस जासी ते सुख राम सोई रे जन साचा के सुख साचा सतगुरु जोई रे साचा करणी रे बिना नाम घट जागे करणी रे बिना नाम घट जागे अखंड उजाला होई रे अखंड उजाला होई अमर लोक बांधावे हंस जासी अमर लोक बांधावे हंस जासी बोलो राम जी महाराज की जय हो स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की जय बोली बाबा जी श्री गंगादास जी महाराज की श्री पोखरदास जी महाराज की बहुत ही सुंदर आज प्रथम दिवसीय सत्संग में आपने सबने आशीर्वाद देने वास्ते पोधाम आकेली पोधाम सु पूज्य बाबजी महाराज श्री राम निवास दास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। महाराज श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। बहुत ही सुंदर देखो आज प्रथम दिवस रो सत्संग
जिनमें अपन ने पूज्य बाप जी महाराज रा पावन दर्शन और पावन सानिध्य प्राप्त हो रही है। वास्तव में ही शरण बापू जी महाराज री बड़ी जो भावना ही कि डोंगरी माते सत्संग वे सभी संत महात्मा पधारे और विशेषते नारायणासु बाप जी महाराज और पोधाम महाराज री रो विशेष है रो भाव कि पधारे। देखो आज अपने मध्य में प्रथम दिवस में महाराज श्री पधारिया। आप श्री चरणों में प्रणाम। बोलो राम जी महाराज की। बहुत ही सुंदर महाराज री वाणी के अमर लोक बांधा वे हंस जासी, सदगुरु जी का गुण गासी वे, मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी री यो छिलछिलासी वे। अमर लोक की प्राप्ति किया नर नारी करी के जो सदगुरु जी रा गुण गासी वे, जो अपने सदगुरु रे द्वारा दिए गए नाम रो सुमरण करी और अपने सदगुरु ने परमात्मा तुल्य समझी, परमात्मा समान समझी, वही शिष्य अमर लोक री प्राप्ति करी। वे शिष्य रो ही कल्याण वे, वे शिष्य रो ही उद्धार वे। मिलिया हर्ष बिछड़िया उदासी री यो छिलछिलासी वे। जद सदगुरु मिले, जद संत मिले तो जी जिज्ञासु जीव रे मन में अति हर्ष वे कि आज रो दिन तो आज तो सोनेरो सूर्य उग्यो है, जो संतारा दर्शन भी आए, सदगुरु रा दर्शन भी आए। संत मिले जद हर्ष और बिछड़नो वे जद उदासी। महात्मा कयो है एक आवत संत ने हर किया और जावत दिया न रोई, कहत कबीर उनदास की और मुक्ति कहाँ ते होई। संतों ने देख और जो हर्षित नहीं वे, और संत बिछुड़े जो उदासी नहीं वे। महात्मा लिखे भी शिष्य रो उद्धार कैसे वे। सजनों सदगुरु री अनंत महिमा है। आज सप्त दिवसीय श्री वाणिजी महाराज री सत्संग रे प्रथम दिवस में बहुत ही दिव्य भव्य और धूमधाम रे साथ में अपन सभी लोग श्री वाणिजी महाराज रो बधावनो करियो और श्री वाणिजी महाराज ने विराजित करिया। आज बहुत जो आनंद आयो, ये तो आप पूरे गांव में जो अच्छो जुलूस निकलियो, वाणिजी महाराज रो बधावनो भी हो। साथ ही में पोधामसु महाराज श्री पधारिया, नोखे धामसु पूजी राम प्रकाश जी महाराज। आप रो तो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र माते तो आपकी कृपा रही है। पूजी राम प्रकाश जी महाराज पधारिया, शिवनाथ जी महाराज रे थानू, पूजी सुखियाबाई जी महाराज पधारिया, तुकाराम जी महाराज, ओमदास जी महाराज, महाराज श्री रे साथ में नीमड़ियों और सारे संत महात्मा रा आज अपने पावन दर्शन हो रहा है। अब आप सबने ये सूचना रह ली, क्योंकि आज तो पहलो दिन होगा। पहले दिन तो आप आइन हौल जमिया, जितनी थोड़ी आंधी आएगी तो पहले दिन रुका में। अब आपने निरंतर 7 दिन तो अब 6 दिन रिया, आप तो ठीक समय माते आपने सत्संग में पधारण होना। सत्संग री ठीक समय 12 बजे ले और 3 बजे तक। सुबह आप घर काम काज भी कर और फ्री हो जाओ 12 बजे तक, और शाम रे हेठ दुआरी टाइम वे भी पहले पहले आपने अठों आप आराम पधार सको, काम कर सको। ज़्यादा संख्या में पधार और इस सत्संग रो लाभ लेनो है। आगे आगे सूचना करनी है और भी भक्तों ने कहना है कि भाई देखो ऐसे सुंदर सत्संग हो रही है और सबने साथ लाना है, आगे आगे सूचना करनी है। अब आज अपने मध्य में महाराज श्री पधारिया तो आप महाराज री वाणी रो लाभ लाला। बोलो राम जी महाराज की, बोली स्वामी दादू दयाल महाराज की।